if someone wants to be a successful entrepreneur and if someone wants to be a successful businessman, वो कौन सी ऐसी खसूसियात और वो कौन सी ऐसी खूबियाँ होती हैं जो एक कामयाब बिजनेसमैन में पाई जाती हैं, वो कौन सी खूबियाँ हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम उसी को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले है जी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। देखिए, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एक कॉमन मैन की रिस्क टेकिंग एबिलिटी, दोनों में बहुत डिफरेंस है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर एंड द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ कॉमन मैन। बहुत सा डिफरेंस पाया जाता है एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी में और एक आम आदमी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी में। इसी वजह से तो एंटरप्रेन्योर को जो है वो ज़्यादा अहमियत दी जाती है, क्योंकि उसकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसमें ज़्यादा वैल्यू और पावर पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द कॉमन मैन। उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी खसूसियात है वो है जी इनोवेटिव। जो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन होता है वो हमेशा इनोवेशन चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बिज़नेस में, मेरी कंपनी में कोई ना कोई इनोवेशन होती जाए। वो हमेशा रिसर्च में रहता है कि किस तरह मेरी कंपनी दिन ब दिन जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के साथ मेरी कंपनी में जो है वह नुमाया खसूसियात पाई जाएँ। तो उसके बाद है जी सेल्फ मोटिवेशन। देखें, जो एंटरप्रेन्योर होता है वो तो खुद एक मोटिवेटर होता है, वो अपने एक्शंस के साथ लोगों को मोटिवेट करता है। एंटरप्रेन्योर को कभी भी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो एक एंटरप्रेन्योर और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में जो है वो मोटिवेशन जो है वो उसकी सेल्फ मोटिवेशन होती है, उसको किसी एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद है रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी इमोशनल रेजिलियंस। देखिए, बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर यानी कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें जो है वो एक इनर स्ट्रेंथ पाई जाती है जो उसके बिजनेस को कामयाब बनाती है। इनर स्ट्रेंथ उसको उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है। तो इसी को हम जो है वो एंटरप्रेन्योर की इमोशनल रेजिलियंस भी कह सकते हैं। इसके बाद है जी अडेप्टेबिलिटी। देखें, जो एक कामयाब बिजनेसमैन होता है वो हमेशा गलतियों से सीखता है। देखें, एक होता है अपनी गलती से सीखना, एक है दूसरों की गलती से सीखना। जो कामयाब बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर होता है वो हमेशा अपनी गलतियों के साथ साथ मुआशरे में दूसरों की गलतियों से भी सीखता है। वो दूसरे लोग जो बिजनेस करते हैं उनकी गलतियों से भी वो एंटरप्रेन्योर जो है वो एक लेसन हासिल करता है और उसको अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे अप्लाई करता है और इस तरह वो अपने बिजनेस को कामयाब बनाता है। उसके बाद एक और बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का, वो है जी कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। देखें, एक कामयाब बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे पास बहुत इल्म है, बस मुझे बिजनेस करना है। नहीं, वो हमेशा इल्म की तलाश में रहता है। वो हमेशा अपने आप को ऐसे शो करवाता है जैसे मुझे जो है वो इल्म की अभी भी प्यास है, अभी मैं इल्म मज़ीद हासिल करना चाहता हूँ। तो वो हमेशा जो है वो कॉन्टीन्यूअस लर्निंग में लगा रहता है एक कामयाब बिजनेसमैन और एक कामयाब एंटरप्रेन्योर। इसके बाद है जी टाइम मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा टाइम को मैनेज करता है। इस पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी है मेरी, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। उसके बाद है जी डिसिप्लिन। एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करता है और वो चाहता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ भी इसी तरह डिसिप्लिन को फॉलो करें और वो अपनी जो है वो कंपनी में और बिज़नेस में हमेशा डिसिप्लिन को कायम दायम रखना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। एक कामयाब बिजनेसमैन हमेशा नेटवर्किंग बनाता है, अपने रिलेशंस बनाता है, अपने रिलेशंस को बिल्ड करता है, हमेशा सोशल नेटवर्क को प्रेफर करता है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन। थैंक यू सो मच।